अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं, एक नई वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं। बिल्कुल। इससे पहले कि रिएक्शन स्टार्ट करें, बहुत शुक्रिया, आप हमारा चैनल देखते हैं और आपके कमेंट्स आते हैं, बड़ी खुशी होती है। आपके कमेंट्स के हवाले से हम वीडियो कर रहे होते हैं, तो आज भी एक कमेंट्स आया हुआ है, उस पर वीडियो करते हैं। चलते हैं वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है नाउ इंडिया प्रोफेसर विल टीच अरब इंडिया विल ओपन IIT in UAE। ज़बरदस्त। प्रशांत धवन बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो आप लोग चैनल पर। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खुलेगी IIT। ये पहली बार है इतिहास में जब एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस भारत सरकार ओपन करवाएगी देश के बाहर। और हमने कंट्री भी कौन सा चूज़ किया है? UAE। इससे हमको ये पता लगता है कि दोनों देशों में आज के समय कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो चुके हैं कि इंडिया ने UAE के कहने पर एक बार को ये भी डिसाइड कर लिया कि हमारा जो सबसे प्रीमियर, सबसे ज़्यादा बेहतरीन इंस्टीट्यूट का सिस्टम है, ये हम UAE तक भी लेके जाएंगे। और ये बाय द वे UAE की रिक्वेस्ट में किया गया है। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि UAE और इंडिया ने साइन किया है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसके अंडर प्लान ये है कि आने वाले 5 सालों में $100 बिलियन का ट्रेड करना है। 100 बिलियन। इस ट्रेड में UAE ने एक रिक्वेस्ट किया तो ये करी कि देखिए आपकी IITs कितने प्रोमिनेंट लोग निकले हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन निकले हैं, हम चाहते हैं कि आप अपनी IIT हमारे एमिरेट में भी ओपन करें। तो इंडिया यहाँ पर मान गया है। दिस इज़ अ ह्यूज डेवलपमेंट। और मैं कहूँगा कहीं ना कहीं ये IIT के ब्रांड के लिए भी अच्छा है कि फाइनली IIT इज़ नाउ गोइंग ग्लोबल। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि UAE में IIT कहाँ पर खुलेगी, इसका क्या पोटेंशियल है, ट्रेड एग्रीमेंट जो रिसेंटली हुआ है वहाँ पर क्या क्या बातें लिखी है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये एक फेडरेशन है। कितने एमिरेट्स यहाँ पर कितने अमीरात आपको मिलेंगे? फॉर एग्जांपल दुबई एक अमीरात है, अबू धाबी एक अमीरात है। वैसे आपको बताना है कि कितने एमिरेट्स हैं इन UAE। 4, 5, 7 या अमीरात? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको ये बताया था कि UAE और इंडिया एक FTA साइन करने वाले हैं और रिसेंट यही हुआ। 18 फरवरी 2022 को इंडिया और UAE ने साइन कर लिया है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें बहुत सी चीज़ें कवर की जाएंगी। और मैं आपको ये बता दूँ, जो ये हमारा टारगेट है ना कि $100 बिलियन पर एनम एक साल में इतना ट्रेड होना चाहिए, ये लक्ष्य हमको अचीव करना है आने वाले 5 सालों में। इससे काफ़ी पहले ही ये टारगेट हम अचीव कर लेंगे। और आप देखेंगे इन द फ्यूचर हर साल इंडिया और UAE आराम से 120-130 बिलियन का ट्रेड भी कर रहे होंगे। और इसका रीज़न ये है कि देखिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आज के समय एक ट्रेड ट्रांजिट देश बन चुका है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपको मान लो कि बहुत ज़्यादा ट्रेड करना है अफ्रीका के साथ या फिर गल्फ कंट्रीज़ में और जो बहुत सारे देश हैं उनके साथ, सीरिया के साथ, टर्की के साथ, तो इसका एक बहुत ही अच्छा सोर्स ये है कि इंडियन कंपनीज सीधा अपना सामान UAE में। अब तो खैर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, तो मतलब कि टैरिफ बहुत कम लगेंगे इंडियन प्रोडक्ट्स में। तो इंडियन प्रोडक्ट्स बहुत ही कम दामों में UAE से पहुंच पाएंगे। इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, इवन आगे यूरोप तक भी। तो ये एक मेजर एडवांटेज है इंडिया के लिए। इसी बातें आप देखेंगे कि इंडिया और UAE का जो ट्रेड है ये भी लगातार इम्प्रूव होता रहेगा। फिर तीसरे कंट्रीज़ की अगर हम बात यहाँ पर ना भी करें, सिर्फ UAE पर भी फोकस करो तो 1 करोड़ की आबादी का देश है। परचेजिंग पावर UAE में बहुत हाई है। और जो रिसेंट FTA साइन किया है इंडिया और UAE में, इसमें आप देखेंगे स्पेशल फोकस किस पर है? ज्वेलरी पर और गोल्ड बार पर। इंडिया ने UAE को ये कहा है कि आप लोग इंडिया में गोल्ड भेज पाओगे कम रेट्स पर। मैं आपको ये बता दूँ आने वाले समय में इंडियन सबसे ज़्यादा जो गोल्ड है ये UAE का ही परचेज करने वाले हैं। मैं बता रहा हूँ इंडिया में बहुत सी गोल्ड बार बिकेगी जहाँ पर सीधा स्टैम्प लगा होगा दुबई UAE का। क्योंकि होगा यहाँ पर क्या कि जो टैरिफ इंडिया लगाता है बाकी कंट्रीज़ पर गोल्ड का, उससे सिर्फ 1% कम लगाएगा UAE पर। और ये जो 1% है यही अपने आप में बहुत बड़ा डिस्काउंट है। इंडिया में जो भी ट्रेडर्स हैं ये प्रेफर करेंगे कि यूरोप से गोल्ड क्यों परचेज करना और किसी कंट्री से गोल्ड क्यों परचेज करना, सीधा UAE से गोल्ड परचेज करो, सस्ता मिलेगा, इंडिया में बेचो। और याद रखिएगा हमारे देश में हर साल 800 टन गोल्ड बिक जाता है। इंडिया एक ह्यूज कंज्यूमर है गोल्ड का। तो हमने UAE को यहाँ पे एक टैरिफ कोटा भी दे दिया है 200 टन का। 200 टन से ऊपर जो गोल्ड आएगा उसमें हम ये 1% वाली छूट नहीं देंगे।
तो देखिए यूएई और इंडिया का जो ट्रेड है गोल्ड को लेकर और उसके अलावा ज्वेलरी को लेकर, यूएई ने इसके बदले में ये कहा है कि ये लोग टैरिफ बहुत हद तक रिड्यूस कर देंगे इंडियन ज्वेलरी पर। तो जो इंडियन ज्वेलरी है ये बहुत ही जल्द आपको दिखेगी वेरियस जगह पर, इन आबू धाबी, इन दुबई मॉल। उसके अलावा ये भी यहाँ पर ट्रेंड किया गया है कि ऑलमोस्ट जो 90% आइटम्स हैं यहाँ पर टैरिफ बिल्कुल जीरो कर दिए जाएंगे। तो मतलब कि ज्वेलरी के यहाँ पर ट्रेड होगा। इससे इंडिया मान के चल रहा है कि ना सिर्फ हमने गल्फ रीजन, पूरा जो अफ्रीकन रीजन है उनके साथ भी ट्रेड रूट कर दिए हैं अनलॉक। ना ये जो ट्रेड की बातें हैं ये अपनी जगह है। यूएई ने यहाँ पर इंडिया को ये भी कहा कि देखिए हम लोग आज के समय कोशिश कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई करने की। यूएई आपको पता होगा कोशिश कर रहा है कि दुनिया भर से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके कैंपसेस ओपन करवाए अपने एमिरेट्स में। उसमें इनका एक मेन टारगेट ये था कि जिस तरीके से आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी चेन्नई वैसे ही होना चाहिए कि आईआईटी दुबई। जी हाँ, यूएई की सरकार ने रिक्वेस्ट करी कि आप लोग दुबई में ओपन करिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडिया यहाँ पर मान गया है ऑलरेडी हमारे देश में 23 IITs हैं, 24 जो ओपन होगी ये होगी इंडिया के बाहर दुबई में। और वैसे मैं आपको ये बता दूँ कि दुबई जानता है कि IIT से आज के समय कई फेमस CEO ऑनरप्रनर्स निकल चुके हैं। सुंदर पिचाई गूगल के CEO लोग समझते हैं कि बड़ी अर्ली एज में यूएस चले गए होंगे, वहाँ पे पढ़ाई करी होगी। नहीं, ही इज़ वेरी मच एजुकेटेड इन इंडिया। IIT से पढ़े थे ये, उसके बाद यूएस गए, गूगल ज्वाइन किया और आज के समय गूगल के CEO हैं। उसके अलावा कई मेजर एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इंडियन इकोनॉमी भी कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल नारायण मूर्ति जो फाउंडर हैं इन्फोसिस के, जो आज के समय फास्टेस्ट ग्रोइंग IT ब्रांड है दुनिया भर में। ऑलरेडी आपको पता होगा कि TCS दुनिया का सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बन चुका है IIT का, और हो सकता है कि बहुत जल्द इन्फोसिस भी इसको ज्वाइन कर ले इस लिस्ट पे। तो यूएई को ये बात पता है कि IIT का जो एजुकेशन सिस्टम है वर्ल्ड क्लास है। इस प्रोसेस से क्रिएटिव माइंड निकलते हैं और यूएई भी ये चाहता है कि इन द फ्यूचर ये लोग सिर्फ तेल के एक्सपोर्ट पर डिपेंड ना करें, इनके देश से भी इंजीनियर्स निकले, CEOs निकले जो दुनिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें और UAE की इकोनॉमी को भी ग्रो करें। मगर इंडिया के लिए यहाँ पर एक टेक्निकल प्रॉब्लम जो आएगी मेरे हिसाब से, ये प्रॉब्लम हाईलाइट करी है श्री गुरु साहब ने। इन्होंने ट्वीट करी, उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि ठीक है इंडिया पहली बार अपने देश के बाहर एक IIT ओपन करेगा, अच्छी बात है। मगर क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जो भारतीय स्टूडेंट्स जो क्रैक करते हैं JEE का एग्ज़ाम, क्या ये स्टूडेंट IIT दुबई में पढ़ पाएंगे? और अगर ऐसा होता है तो क्या हम ये मापदंड रखेंगे कि जो UAE के बच्चे हैं उनको भी इंडियन स्टूडेंट्स की तरह IIT JEE क्रैक करना पड़ेगा, तभी उनकी रैंक आएगी, उसी के हिसाब से उनकी एंट्री होगी इस IIT में। क्योंकि अगर ऐसा कर दिया तो इनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं आपको वैसे ये बता दूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में घुसना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। आपको पहले तो देना होता है JEE मेंस का एग्जामिनेशन, फिर JEE एडवांस एग्जामिनेशन आपको देना होता है, फिर आपको एक ऑल इंडिया रैंक मिलती है। उसके बाद एक बहुत ही रिगरस एलोकेशन ऑफ सीट के प्रोसेस के बाद फाइनली अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो, तो आपको IIT में एक सीट मिल जाएगी। और IIT का जो ये एग्ज़ाम है ये माना जाता है वन ऑफ द टफेस्ट इन द वर्ल्ड। आप कभी गूगल करेंगे वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम्स इन द वर्ल्ड, तो जो भी लिस्ट होगी 10 एग्जाम की, 15 एग्जाम की, वहाँ पर IIT का नाम आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। ये जो बच्चे अभी UAE में जिनका एजुकेशन सिस्टम इंडियन एजुकेशन सिस्टम से काफ़ी डिफरेंट है, ऑब्वियसली ये उस प्रेशर से नहीं गुजरते जो इंडियन बच्चे गुजरते हैं, इन पर ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती, इनकी तैयारी उस लेवल की होती नहीं है। तो मैं तो नहीं मानता कि ये बेचारे इंडियन स्टूडेंट्स को बीट करके एक रैंक हासिल कर लेंगे और फिर ये IIT दुबई में जा पाएंगे। अगर हम ऑल इंडिया रैंक सिस्टम से ही काम करते हैं तो इंडियन ही यहाँ पर आपको दिखेंगे IIT दुबई में। उसके बाद से मैं आपको ये बता दूँ कि अभी जो इंडिया में IIT है वहाँ पर जो फॉरनर्स पढ़ते हैं ना, वो भी एक बार JEE का एग्ज़ाम देते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम क्रैक करना होता है, तब उनको मिलती है सीट यहाँ पर। तो देखिए डेफिनेटली इंडिया को कुछ नया फॉर्मूला निकालना पड़ेगा UAE के बच्चों के लिए, या तो इनके लिए थोड़ा सा एग्ज़ाम आसान करना पड़ेगा क्योंकि इंडियन लेवल ये लोग खेल नहीं पाएंगे, और अगर इनके लिए हम एग्ज़ाम थोड़ा सा हल्का रखते हैं तो फिर क्वेश्चन ये भी रेज होगा कि क्या दुबई IIT उतनी कंपेरेटिव है जितनी इंडियन IIT है नहीं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिन पर फोकस करना होगा। मेरे हिसाब से तो इंडिया को ये भी बात करनी चाहिए कि जो मिडिल स्कूल की एजुकेशन है UAE में, वहाँ पर भी इंडियन टीचर्स जाएँ, UAE के बच्चों को पढ़ाएं, उनका लेवल इतना इम्प्रूव करें कि एक बार को एग्जाम में ये भी कुछ ना कुछ रैंक हासिल कर पाए अपने दम पर। नहीं तो पॉसिबिलिटी है कि UAE इन दी एंड कोटा सिस्टम रख ले अपने देश में
कि कितनी जो परसेंटेज सीट्स हैं ये यूएई के बच्चों को ही मिलेंगी, बट ओवरऑल मैं कहूँगा एक बहुत ही अच्छा स्टेप है इंडिया यूएई दोनों के लिए। कुछ जो यहाँ पर छोटे इशूज़ हैं एक बार ये रिजॉल्व हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर आईआईटी दुबई के बाद आईआईटी अबू धाबी वेरियस और जो इनके एमिरेट्स हैं वहाँ पर भी हम आईआईटी ओपन कर सकते हैं। और इतिहास में आप अगर देखें तो ज्ञान बहुत बार इंडिया से होते हुए अरब्स के थ्रू यूरोप पहुँचा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो नंबर सिस्टम हम यूज़ करते हैं काफ़ी बार जिसको कहा जाता है अरबिक नंबर सिस्टम, जिसके बारे में आप अगर पढ़ोगे तो पता लगता है कि एक्चुअली ये पूरा नंबर सिस्टम इन्वेंट इंडियंस ने किया था। बाद में इसको यूज़ करना स्टार्ट किया अरबों ने। फिर जब यूरोपियंस तक ये नंबर सिस्टम पहुंचा थ्रू अरब्स तो यूरोपियंस ने स्टार्ट किया अरबिक नंबर सिस्टम। तो देखिए ज्ञान इन द पास बिल्कुल काफ़ी बार इंडिया से यहाँ पर वेस्ट एशिया में पूरी दुनिया में फैला है और घूम फिर के फिर से हम भारत पहुँच चुके हैं। यहाँ पर इंडियन प्रोफेसर पढ़ाएंगे अरब इंडियन वापस आते प्रोफेसर हैं की तरफ के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज़ ए फेडरेशन ऑफ डैश एमिरेट्स। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी 7 एमिरेट्स का फेडरेशन है यूएई। और Seven मैं ये Emirates. भी ऐड कर दूँ कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपर्टी यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आप ले सकते हैं अनअकैडमी पॉलिटिकल कोर्सेज। फिर जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप क्लिक कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। अगर आपके पास अभी 2-3 साल का टाइम, आप आराम से 2024-25 के आसपास एक अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो ये यूपीएससी कॉम्बो कोर्स परचेज कर सकते हैं जिसमें आपका प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल तीनों कवर हो जाएगा। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे तो आपको 10-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो ये तो सेविंग यहाँ पे आपकी हो गई। उसके ऊपर एडिशनल आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। तो यूज़ करिए यहाँ पर कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। यस, ज़बरदस्त जी। तो दोस्तों आपने देखा कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो और क्या बात है मोदी जी की पॉलिसी की। आप ये देखें कि सिमर जी हाँ बिल्कुल कि IIT अब यूएई में भी ओपन हो रहा है बल्कि जी हो गया हाँ होगा। बिल्कुल। मैं हाँ इतनी बड़ी वो बिल्डिंग कह नजर आ रहे रही ना, राजी हो तो गए हैं, इसका उन्होंने मतलब कहा है कि पहले हाँ से हम करेंगे। IIT का इसका मतलब ये कि जो इंस्टीट्यूट है ऑलरेडी पहले उसी बिल्डिंग में जो है उन्होंने इसको जो स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल। और मज़े की बात ये कि सिमल के आप ये तो देखें कि अब यूएई से वो गोल्ड भी लेंगे। हाँ। और गोल्ड भी सबसे ज़्यादा इंडिया में सेल आउट होता है गोल्ड। हाँ वाओ, ये बहुत अमेजिंग बात है। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जो है सबसे ज़्यादा जो है परचेजिंग जो है इंडिया में की जाती है। हमारी बात हो रही थी आईटी के हवाले से, वहाँ पे इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ है इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो ये इसका जो है वो नाम है। आप ये देखेंगे इंडिया का इतना माना ये इतना एग्जाम आईआईटी इतना हिट हो रहा है कि यूएई वाले कह रहे हैं आप आकर इंस्टीट्यूट हमारे, हाँ उन्होंने रिक्वेस्ट की है खुद उन्होंने आकर ओपन करें, आप हमारे यहाँ पर जो है ना आके जो है ओपन करें और हमारे बच्चों को भी जो है ना आईटी इंजीनियर बनाएं। और आप ये देखें कि इसकी मेन वजह क्या है। मेन वजह ये कि इतना फेमस है ये आईआईटी इसलिए कि वहाँ गूगल के जो सीईओ हैं वो सुंदर पिचाई साहब जो है ना उन्होंने यहीं से पढ़ा, इंडिया से ही पढ़ के आईआईटी करके जो है ना उन्होंने जो है फिर गूगल ज्वाइन किया। गूगल में इतनी तरक्की करी कि आज वो सीईओ हैं वहाँ के। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो है ना इस तरीके से जो तरक्की करी है। और मज़े की बात ये देखिए देखें कि जो टीचर हैं वो भी इंडिया से ही आएंगे, इंडिया के होंगे। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक मसला है कि भाई जब इंडिया के टीचर भी होंगे, इंडिया का इंस्टीट्यूट भी वहाँ खुल गया और जो वहाँ पर यूएई के जो लोग हैं जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनका लेवल जो है ना लेवल जो है उनका ऐसा नहीं है कि भाई वो जो है इसको जो है आईटी को जो है वो कर सके। बिल्कुल, मतलब आईटी को करने के लिए दूसरी कंट्रीज के जो लोग आते हैं इंडिया में पढ़ने के लिए उनको जेईई का एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। हाँ, फिर जो है जेईई एग्ज़ाम पास करके फिर वो जो अप्लाई करते हैं तो जाके जो ना उनको जो ना एडमिशन मिलता है। लेकिन यूएई की जो है इतनी कोई तालीम इसका म्यार जो इतना बड़ा नहीं है। बिल्कुल। सिमल मैं ये कह रहा था कि ये एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है। अगर जब एग्ज़ाम पास करने के लिए उनका लेवल भी जो है एजुकेशन लेवल भी जो है उतना ही होना चाहिए के बच्चों की पढ़ाई की लेवल इतनी नहीं है। अभी लाजमी उन्होंने इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर दिया और जो एडमिशन जब स्टार्ट करेंगे तो ये बच्चे जब वो एडमिशन लेने जाएंगे और वो एग्ज़ाम
के लिए जाएंगे, जेई के टेस्ट के लिए, तो वो कर नहीं पाएंगे। तो हो सकता है कि पॉलिसी में कुछ चेंज आए, क्या पता कि उनके लिए ना कोई कोटा सिस्टम रखा जाए, कोर्स शायद कुछ कम करें, करना चाहिए या वो कुछ करे। तो लेकिन फिर आखिरी फाइनल यही हुआ है कि इंडिया से जो है टीचर आकर उनको पढ़ाएंगे, तो टीचर वही, तो उनका बेस अच्छा बन जाएगा। बेस अच्छा तो बनेगा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई आप इसके लिए जो है ना ये भी कर सकते हैं कि आने वाले स्टूडेंट के लिए एक सहूलत ये होगी कि आप जो है ना इंडिया से जो है ना जो मिडिल क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मिडिल क्लास के जो टीचर हैं उनको जो है वहाँ बुलाया जाए, उनका लेवल जो है ना पढ़ने का जो लेवल है वो इम्प्रूव किया जाए वहाँ से, और फिर जब वो बच्चे जो है अप्लाई करेंगे तो वो एग्जाम भी पास कर लेंगे। और हो सकता है कि अब जो नई शुरू में जब ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट होगा और एडमिशन स्टार्ट होंगे तो उनके लिए शायद पॉलिसी ये होगी कि भाई आप इनको एडमिशन कोटा सिस्टम के थ्रू दे दिए। अच्छा, फिर एक चीज़ और है कि अगर ये एग्ज़ाम पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा तो वहाँ पर तो काफ़ी सारे जो इंडियन रहते हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो जिनके वहाँ पे बिजनेस हैं, कोई शॉप्स हैं, किसी के मॉल हैं, कोई वहाँ पे जॉब करते हैं, तो उनके लिए इतनी सहूलत हो गई है कि ये वो पहले अपने बच्चों को जो है ना इंडिया जो है पढ़ने भेजते थे, फिर वहाँ पर रहना, फिर वहाँ के अखराजात, फिर वो किस तरीके से ना लुक आफ्टर करेंगे, माँ अलग परेशान, बच्चा अलग परेशान। तो कितना बड़ा इनको बेनिफिट मिल गया कि भाई इंडिया के जो इंस्टीट्यूट है वो यूएई में आ गया और वहीं पर ही एडमिशन ले लिया, और चंद घंटों के बाद जो है ना बच्चा अपने घर पर खर्चे से भी बच गए और एडमिशन भी हो गया। अच्छा, ये एक चीज़ और के और भी बहुत सारी कम्युनिटी के लोग रहते हैं वहाँ पर, और जैसे कि पाकिस्तानी भी रहते हैं, तो उन लोगों को भी एक सहूलत मिल जाएगी कि भाई हम जो है ना हम भी जो है ना यहाँ से आईटी करें। उसकी एक वजह ये क्या है कि वर्ल्ड फेमस हो गया है कि सुंदर पिचाई जब गूगल के सीईओ हैं तो उनसे पूछा गया कि भाई आपने कहाँ से किया है, एजुकेशन का लेवल कहाँ गया आपका, तो उन्होंने बताया कि इंडिया से हूँ। तो लाजिम बात है, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छे इंस्टीट्यूट से जो है पढ़ के जो है ना आगे बढ़ें, तो इंस्टीट्यूट का जो लेवल है वो बहुत अच्छा है। बिल्कुल, यानी कि और जो है ना ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना भी अब बच्चा फ़ख्र महसूस करता है कि भाई कहाँ पढ़ते हो, बोले मैं तो फलाने इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, ये देखें कि अगर हम ये देखें कि सुंदर पिचाई जो है ना गूगल के सीईओ हैं और वो जो है उन्होंने आईआईटी जो है ना इंडिया से किया है, तो आईआईटी करना जो है बहुत बड़ी बात होती है, यानी कि वहाँ ये जो इंस्टीट्यूट है आईआईटी ये इतना वर्ल्ड फेमस है कि बहुत सख्त है, यानी कि बहुत हार्ड पढ़ाई है, और यहाँ से निकलने के बाद जो है ना बंदा कहीं ना कहीं जो है ना अच्छी उसको जॉब मिलती है, और उसके पास लेवल इतना अच्छा होता है, उसकी पढ़ाई का लेवल इतना अच्छा है कि वो कहीं भी अप्लाई करता है। तो आज अगर आपको नज़र आ रहा है गूगल और उसकी कामयाबी का जो राज है वो सुंदर पिचाई है। उन्होंने ऐसी टेक्निक उनको दी, ऐसी कारनामे अंजाम दिए कि आज जो है गूगल जो है कहाँ पे पड़ा हुआ है, हमारी उंगली टच होती है और उठती है तो गूगल जो सर्च हो जाता है। तो आप ये देखें कि ये तमाम टेक्नोलॉजी में सबसे अहम किरदार जो है सुंदर पिचाई का भी है कि गूगल इतना एक्टिव नहीं था पहले जितना एक्टिव सुंदर पिचाई के आने के बाद हुआ है। जी, और बड़ी फ़ख्र की बात है कि इंडिया जो है आईआईटी यूएई में लॉन्च कर रहा है, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत फ़ख्र की बात है। यूएई वालों ने उनसे रिक्वेस्ट की है, बिल्कुल। और मजे की बात है कि यूएई का जो इंडिया का जो ट्रेड है ना वो तकरीबन जो है $100 करोड़ का है, तकरीबन जो सबसे यानी कि परचेजिंग पावर जो है यूएई का बहुत बड़ा है। और अभी आपने सुना भी होगा कि कश्मीर में जो है ना वो एक जो है बहुत बड़ा जो है ना वो बना देंगे अपना शॉपिंग प्लाजा, अच्छा मॉल बना रहे हैं। अच्छा, फिर जो है इंडिया में जो है काफ़ी सारी ट्रेड का जो है ना उनका जो सिस्टम चल रहा है, कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ उन्होंने की है, तो और इंडिया वाले जो है यूएई में आके जॉब्स करते हैं काफ़ी सारे लोग। और अभी कुछ अर्से पहले भी जो है ना वहाँ पर जो है ना काफ़ी ग्लोबल में जो है बहुत ज़्यादा जो है माना उनकी जो एंट्री थी वो बहुत ज़्यादा तादाद में थी, जिसकी वजह से जो है ना यूएई को जो है बड़ा फ़ायदा होता है और उनकी ट्रेड बढ़ती है। तो यही एक वजह है कि इनकी दोस्ताना ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और आज जो है ना ये इंस्टीट्यूट जब बन जाएगा तो और ज़्यादा जो है मजबूती हो जाएगी। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि दुनिया जो है ना बिल्कुल चेंज हो रही है। पहले लोग एक दूसरे से बातें नहीं करते थे, अब वही लोग जो है आपस में जुड़ रहे हैं। इसका मतलब ये कि मैं ये समझ रहा हूँ कि मोहब्बतें जो है बढ़ रही हैं, और ये यूएई वालों का भी एक बहुत बड़ा इक़दाम है कि उन्होंने जब ये सोचा कि दुनिया आगे जा रही है, कोई आईटी इंजीनियर बन रहा है, कोई क्या बन रहा है, लेकिन मैं ये बड़ी अहम बात बताने वाला हूँ आपको। वो ये कि देखो कि यूएई में क्या है, सिर्फ तेल है,
तेल वो तेल बेच के जो अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन उनको उनके जहन में ये बात आ गई कि भाई दुनिया तो आईआईटी का दौर आने वाला है, दुनिया तो कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, पूरे इंस्टीट्यूट जो है होना चाहिए हमारे पास भी, हमारे बच्चे भी जो है ना आईआईटी जो है कामयाब हो इस फील्ड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्सेज करें, कंप्यूटर में भी आगे बढ़ें, और जो है यहाँ के बच्चे पायलट भी बने, डॉक्टर भी बने। तो उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने शुरू कर दिया। अब ऐसी टेक्नोलॉजी, उनके पास तो पैसा है, वो तो दुनिया से घुमा फिरा के अपने पास हर चीज़ जो है ना प्रोवाइड कर लेंगे अपने बच्चों के लिए। तो उनका सबसे बड़ा काम ये कि भाई उन्होंने जो है ना उनको दावत दी इंडिया वालों को, भाई आप यहाँ पर आके बनाएं, और वो बन गया। अब आईटी इंजीनियर जो है यूएई के भी बन जाएंगे, तो उनको फिर ज़रूरत नहीं है दूसरी कंट्री से आने वाले लोगों को। अच्छा, इसकी एक मेन वजह क्या थी? मेन वजह ये कि वो लोग तो जो है ना खा रहे थे, पी रहे थे, बैठ रहे थे और सो जा रहे थे। तो उनको बोला कि भाई हमारे बच्चे क्या करेंगे फिर आगे बढ़ के, तेल अगर हमारे पास खत्म हो गया तो फिर इनके पास ऑप्शन क्या है? इनके पास स्किल्स होने चाहिए। तो उन्होंने इस वजह से ये स्किल्स ये कदम उठाया उन्होंने। तो आज हमें तो नजर आ रहा है कि भाई ले चुके हैं जी। सिमल, आपने देखा जबरदस्त ये वीडियो जो हमने देखी, और आपने देखे कि जो बात आपको दोबारा से बताना चाह रहा हूँ कि वो ये कि आप तो हम तो ये देख रहे हैं ना कि भाई इन्होंने जो यूएई में जो है ना इंस्टीट्यूट स्टार्ट हो गया। बिल्कुल। आप ये देखें कि आपको पता है कि यूएई में सोर्स ऑफ इनकम उनकी क्या है? सोर्स ऑफ इनकम उनकी है तेल। बिल्कुल। तो तेल बेच के अपना गुजारा कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में जो है ना उनका तेल जा रहा है, और उससे जो है ना पैसे आ रहे हैं उनके पास। अब मसला ये है कि हर आदमी, हर कंट्री ये देखती है कि आने वाले 10 सालों में क्या होगा, आने वाले 50 सालों में हमारा क्या होने वाला है। तो वो भी डर खौफ में है कि भाई हमारा तेल नहीं खत्म हो जाए। जब तेल खत्म हो जाए तो हमारे बच्चे करेंगे क्या? बच्चों के पास जो है ना कोई सोर्स ऑफ इनकम कैसी होगी? तो लाजिम बात है, उन्होंने बोला कि भाई दुनिया जो है देख रहे हैं कि भाई कोई आईटी इंजीनियर बन रहा है। उन्होंने देखा होगा कि वो आईआईटी में इतनी हिट हो रही है, इतनी कामयाब हो रही है, तो फिर कोई आईटी इंजीनियर बन रहा है, कोई कंप्यूटराइज्ड दौर आ गया है, हर चीज़ जो है ना ऑनलाइन चल रही है, हर चीज़ जो है बिक रही है। तो इन्होंने फिर कहा कि भाई सोचा होगा कि भाई हमें हमारे मुल्क में भी इस तरह की इंस्टीट्यूट होने चाहिए। अब बजाय इसके कि हम अपने बच्चों को इंडिया भेजें, देखा सर्च किया कि भाई कहाँ पर जो है होना चाहिए। तो वर्ल्ड फेमस जो है ना इनके आईआईटी जो है वर्ल्ड फेमस है, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसकी एक मेन खास वजह है कि वहाँ से जितने भी लोग निकले वो जो है ना बड़ी जो है पोस्टों पर हैं। फिर दोबारा एक दफ़ा मैं दोबारा कहूँगा कि भाई सुंदर पिचाई जो है टॉप 1 पर आते हैं कि गूगल को बनाने वाले वही हैं। गूगल आज अगर कामयाब है तो गूगल की कामयाबी का सबसे बड़ा राज ये है कि सुंदर पिचाई है वहाँ पर। उन्होंने उनकी एजुकेशन सारी की सारी इंडिया से थी। तो इंडिया उनसे पूछा कि भाई आपने कहाँ से किया, तो उन्होंने बताया मैंने आईआईटी से किया है। तो आईआईटी से करने के बाद जब वो गूगल ज्वाइन करे तो गूगल की तमाम तर चीज़ें जो उन्होंने जाके देखी, तो आज वो सीईओ है। और मज़े की बात ये कि बहुत सारे लोग, जितने भी लोग वहाँ से आईआईटी करके गुजरे हैं, आईआईटी से निकले हैं, वहाँ वो अपनी बड़ी पोस्टों पर ही गए। और इतनी सख्त पढ़ाई है इधर की, यानी वर्ल्ड की जो है ना सख्त पढ़ाई है यहीं की है। और यहाँ से निकलने के बाद जो है इसको कोई आसान नहीं है कि भाई हम इसको कर लें। जब यहाँ से निकलता है उसको पोस्ट बड़ी ही मिलती है। तो इनको भी इस बात की इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई कहीं अगर करें तो हम अपने बच्चों के लिए कुछ करें। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की इंडिया से, इंडिया वालों ने फ़ौरन उनको जो इम्प्लीमेंट कर दिया। अच्छा, फ़ौरन मानने की एक वजह ये भी है कि इंडिया के ताल्लुकात यूएई से इतने अच्छे हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि $100 करोड़ का जो है ना इनका बिजनेस है, ट्रेड बड़ी है। हो सकता है इसमें मेरी कमी बेशी हो थोड़ी सी, लेकिन ये कि इनका ट्रेड जो है बहुत ज़्यादा है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि वो जो है ना कश्मीर में जो है इन्होंने बहुत बड़ा जो है ना वो मॉल बना रहे हैं। और इंडिया में भी ट्रेड में जो है ना काफ़ी सारा जो है इनका काम चल रहेगा। तो और फिर जो है आपने बताया ही है कि भाई सोना जो है परचेस ज़्यादा होता है वहाँ, तो इतने ताल्लुकात होने के बाद जो लाजिम बात है कि वो कैसे जो है ना उनको मना करेंगे भैया। तो उनके लिए तो एक एजाज़ की बात है। उन्होंने फ़ौरन ही कहा कि भाई ठीक है जी स्टार्ट करते हैं। और वहीं से जो है ना टीचर्स भी इंडिया के ही जाएंगे, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और फिर आपको पता है कि इंडियन जो है ना यूएई में बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 60-70 लाख जो है ना, तकरीबन हो सकता है थोड़ी सी कमी बेशी हो, लेकिन ये कि इतने सारे लोग जो है वहाँ पर रह रहे हैं इंडियन। और उनके बच्चों के लिए एक सहूलत मिल गई कि भाई बजाय इसके कि अपने बच्चों को इंडिया भेजें, वो बच्चे वहाँ पर रहेगा। और बड़ा मसला क्योंकि रहना, फिर खाना पीना, फिर अखराजात, फिर वो बच्चे को जो है वहाँ से जो है एक सपोर्ट मिल जाएगी। तो
कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल। और दूसरी अदर्स कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो भी जो है इस इंस्टीट्यूट से जो है ना फ़ायदा लेंगे, खासतौर पे पाकिस्तानियों को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि देखो तालीम तो जो है सब लोगों के लिए होती है, तालीम एक आम ही है ना। और अगर कोई भी बच्चा इस काबिल है वो अप्लाई करता है, उसको एडमिशन ये नहीं देखा जाता, कोई ज़ात नहीं देखी जाती, ज़ात पात को जो है नहीं देखा जाता, ये देखा जाता है एबिलिटी कितनी है। अगर वो इस काबिल है बच्चा तो उसको एडमिशन मिलेगा। तो ये बहुत खुशाइन बात है इंडिया वालों के लिए, और बहुत ही ज़बरदस्त ये एजाज़ की बात है कि इंडिया का इतना सर जो है बुलंद हो गया कि उनका जो एक डंका जो है हर जगह पर बोल रहा है। वो अपने मुल्क में तो थे आज जो है ना दूसरी कंट्रीज़ में भी जा रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और भी होती है कि जब वो यूएई में पहुंच गए ना तो अमेरिका वाले भी बोलेंगे यहाँ पर क्या बोलते हैं, और भी ऐसा ही हो, और दूसरी कंट्रीज वाले भी बोलेंगे भाई आप हमारे पास भी भेजें, हमारे पास भी इंस्टीट्यूट करें। हाँ, तो फिर वहाँ से टीचर भी जाएंगे, तो लाजिमात है एक रोजगार का एक सिस्टम चल गया। अच्छा ऐसा भी होता है कि जो इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होते हैं ना बच्चे, जो टॉप 1 पोजीशनों में आते हैं तो वही प्रोफेसर भी बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि कई बच्चों को भी तो शौक होता है कि हमने IIT कर लिया लेकिन मैं एज ए टीचर ही काम कर लूँ, क्योंकि हमें तो लाजिमात है कि घर चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं ना। जब इतनी बड़ी पोस्ट पर बंदे को जॉब मिलती है तो उस हिसाब से उसको पैसे भी मिलते हैं। तो हर चीज़ में जो है ना इंडिया आगे जा रहा है, और एजुकेशन में भी उनका तो फोकस ही था। इन्होंने जब से ये मुल्क आज़ाद हुआ तो इन्होंने 3-4 चीज़ों पे फोकस रखा। एक एजुकेशन पे, ठीक है ना, एजुकेशन इनकी ये ना मस्त कर दी गई, भाई आपने अपने बच्चों को पढ़ाना है। तो उस वजह से ना इनकी जो लेवल है ना वो तरक्की की तरफ गामजन हो गया। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो थी और उस पर हमने ये रिएक्शन दिया, और बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारी बातें नहीं भी हुई। तो आप देखिएगा, कुछ अपने कमेंट्स में हमें आगाह करिएगा, और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और बड़ी खुशी होती है कि जब कोई अच्छी बातें होती हैं तो बड़ा एक दिल को लगती है कि भाई अच्छे इंस्टीट्यूट होने चाहिए लोगों के लिए, बच्चों के लिए। तो इसके साथ ही मुझे और सिमल शेख को इजाज़त दें। चलते चलते मेरे वही अल्फाज अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, ख़ासतौर पर पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का। बहन बहन से प्यार करें, माँ बाप की खिदमत करें। मुझे और सिमल शेख को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।